यहाँ देखो कर दिया। चलो ध्यान इधर बेटा, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नई बुक के हिसाब से, पुरानी के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर है ये 12 नहीं 14, पुरानी में 14, नई वाले में 7। ठीक है, ध्यान सुनो, ये प्रूव करना है आपको जो दिख रहा होगा, p स्क्वायर r की पावर n इक्वल टू s की पावर n। बोर्ड की तरफ ध्यान, p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ gp, r का मतलब है सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म्स ऑफ gp, s का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ gp। ये इन्होंने दिया हुआ है, मैं आपको अब इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। प्रूफ, p क्या चीज है, p निकालेंगे, r निकालेंगे, s निकालेंगे। p r s अलग अलग निकालूंगा मैं, LHS में डालूंगा पहले और RHS लाके दिखाना है आपको। LHS से ही RHS आ जाएगा, RHS करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। p का मतलब है पहली n टर्म्स का प्रोडक्ट, मतलब पहली टर्म GP में क्या होता है, बिल्कुल ध्यान, जैसे पढ़ना स्टार्ट हो ना बेटा, मुझे बोलना ना पड़े, जल्दी बात होती। p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। पहली टर्म GP की क्या होती है, a, अगली टर्म क्या होगी AR, फिर अगला AR स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है मल्टीप्लाई, AR स्क्वायर AR क्यूब चलता रहेगा ना। कहां तक जाना है, ARn-1 तक जाना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके p निकलेगा। मैंने आपको बताया था कल भी कि भैया जब a को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a क्यूब, 10 बार करोगे a की पावर 10, और n बार करोगे an, a मल्टीप्लाई हो गया। अब r की तो अलग अलग पावर है, देखो तो एक ही बार r लिखते हैं, पावर ऐड हो जाती है ना, जब बेस सेम होती है मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ये भी मैं आपको पिछली क्लास में शायद ये क्वेश्चन ऐसा एक करा था जिसमें p यूज हुआ था, अगर आपको याद हो। तो ये AP है, AP है ना, 1 2 3 क्या AP, इनको ऐड कैसे करोगे, सम का फॉर्मूला लाके। सम का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a + l। ये रफ वर्क है, साइड में कर देना, n/2 a + l। क्या हुआ, अब दिख रहा है, ठीक है, सीरियस ध्यान इधर। तो मैं फिर से बता रहा हूं, p का क्या मतलब था, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। पहली टर्म a, फिर AR स्क्वायर AR क्यूब ARn-1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a n बार है, a की पावर n हो गया। r बहुत सारे हैं, एक बार r लिखेंगे, पावर ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + ... n-1। अब इसको ऐड कैसे करें, मैंने कहा AP है, AP का सम का फॉर्मूला लगा दो। सम ऑफ n टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है ना, तो लेकिन ये n टर्म्स तो है नहीं, ये कितनी टर्म है, एक कम है ना, ये कितनी टर्म है, n-1 टर्म है। तो n की जगह क्या डालेंगे, n-1। फर्स्ट टर्म कितनी है 1, लास्ट टर्म कितनी है n-1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा n-1 × n/2, है ना। तो इसको ऐड करके ये लिख सकते हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको हटाकर मैं ये लिख देता हूं n-1/2, ये p आ गया, इसको छोड़ देते हैं। p का मतलब समझ में आ गया। अब r का मतलब है इसी GP को उल्टा करके ऐड कर दो, रेसिप्रोकल। इसका उल्टा क्या होगा 1/, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/AR स्क्वायर। ये कहां तक ऐड करना है, यहां तक। ये तो GP है ना, सम का फॉर्मूला लगाओगे। सम का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, पहला कि दूसरा, सम के 2 फॉर्मूले थे ना, सम का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, पहला कि दूसरा, दूसरा वाला। क्या फॉर्मूला था, ये था ना A1 - Rn / 1 - R। तो यहाँ फर्स्ट टर्म a नहीं है ना, फर्स्ट टर्म कितनी है 1/a, और रेशियो भी कितना है, इसको से डिवाइड करोगे 1/a कट गया, रेशियो कितना है 1/r। तो रेशियो की जगह 1/r, बात समझ में। इधर भी रेशियो की जगह क्या डाल देंगे 1/r, है ना। यहाँ तो फर्स्ट टर्म आपका 1/a और रेशियो कितनी है 1/r, है ना। इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी क्या है 1, है ना। तो ये आया 1/a, एलसीएम क्या आएगा Rn, ये इधर जाएगा Rn-1, और नीचे वाले का एलसीएम कितना आएगा R ही आएगा, ये क्या होगा R-1। ये बात समझ में आई। इसको अगर मैं ठीक से लिखूं तो 1/a तो ऐसी रहने दो, क्या बचा ये Rn-1 / R। नीचे वाला उल्टा हो जाएगा ना, इसकी पावर भी तो है ना, नीचे वाला उल्टा होके क्या होगा R/R-1। ये R की वैल्यू आई है,
ये मैंने आर निकाला है बस। इसको अगर मैं ढंग से लिख दूं, ये दोनों साथ में लिख देता हूं, आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और आर वाले एक साथ लिख देता हूं, ये ठीक है। ये मैंने आर निकाल लिया, ठीक है। अब एस तो तुम्हें पता ही है, सम का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है। तीन चीजें थी ना, हमने पी निकाल लिया, आर निकाल लिया, और तीसरा एस। एस तो कुछ नहीं है, एस का मतलब है सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स का तो यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। अब मैं ये तीनों चीजें उठा के एलएचएस में डालूंगा, जो भी वैल्यू चाहिए, और आरएचएस ले आऊंगा। देखो एलएचएस क्या है, पी स्क्वायर आर एन। पी का स्क्वायर, पी का है ये रहा, इसका स्क्वायर करो, मतलब पी की वैल्यू डाल दो। पी की वैल्यू कितनी है, ए एन आर एन एन माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर, ठीक है। ये दिख रहा है बेटा, उधर तक दिख रहा है। आर की वैल्यू डालूंगा तो भी दिखेगा, तो दिखा दो ना, फिर थोड़ा इधर कर दो हल्का, दिख गया है, कोई बात नहीं। आप यहाँ देखो, आर की वैल्यू डाल रहा हूं मैं। आर की वैल्यू ये है ना, नहीं आर ये थोड़ी है, कह रहे हैं हाँ ये आर। आर कहाँ है, ये रहा आर, है ना। ये आर उठा के इसमें डाल दो, तो आर की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इधर आर अपॉन आर एन। यहीं पे थोड़ा सा अपना पेशेंस दिखाना तुम्हें, देखने में एकदम कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अभी ठीक हो जाएगा ये, अभी 2 मिनट में ठीक। देखो यहां से ठीक है। अच्छा, ये जैसे पूरे का स्क्वायर है, जैसे x की पावर n है और 2 है, तो ये क्या हो जाता है, 2 इंटू एन, 2n मल्टीप्लाई हो जाती है ना पावर। तो ये जो 2 है वो इससे भी होगा मल्टीप्लाई, इससे भी, इधर n से 2 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 2n, है ना। और इसमें जब 2 होगा 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा n माइनस वन, है ना। और इसको, इसमें क्या कर रहा हूं मैं, सबकी ना पावर में n ही रहने देता हूं, मतलब ऐसे सबकी पावर n लगा दो, जितनी टर्म है सबकी। a की पावर क्या हो जाएगा n, और ये जो नहीं है ये, इसमें अलग अलग नहीं लगा रहा हूं मैं, इसमें इसको ना ऐसे ही रहने देता हूं, इस पूरे की पावर n रहने दिया मैंने। इसमें दोनों की पावर n लगाओ, r की पावर क्या होगी n, और इधर n इंटू एन क्या हो जाएगा। अब हम आखिरी स्टेप पे आने वाले हैं, इसके बाद हम सेकंड लास्ट स्टेप पे आएंगे, फिर आखिरी स्टेप पे आएंगे। यहाँ पे ठीक है। ये a की पावर कितनी है, और इधर a की पावर, बेस सेम है, डिवाइड में माइनस हो जाती है ना पावर, तो 2n में से एक n जाएगा, तो क्या बचेगा 1n, है क्या ना। ये मल्टी ब्रैकेट खोलना जरा, ये क्या होगा n स्क्वायर माइनस n, और ये ऐसे रहने दो, r की पावर n r माइनस वन। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, ये देखो दोनों r है ना, दोनों r है, बेस सेम है, पावर माइनस लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ n स्क्वायर माइनस n, मतलब मैंने एक ही बार r लिख दिया, ये माइनस ये कर दिया, बड़ी वाली पावर माइनस छोटी वाली पावर कर दी। देखो ये दोनों मैच नहीं कर गए पूरे पूरे, ये भी r की पावर n स्क्वायर माइनस n है, ये भी r की पावर n स्क्वायर माइनस n है, कट गए ना। अब हम आखिरी स्टेप पे आ गए, an आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होल की पावर कितनी है। अच्छा, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, मैं इसे एक्स वाई लिख के ऐसे होल स्क्वायर लगा सकता हूँ ना, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर क्यों लगाऊं मैं, एक बार होल स्क्वायर लगा देता हूँ। आप देखो इसकी पावर भी n है, इसकी पावर भी n है, ये दोनों n हटा के एक साथ होल n लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकता हूँ मैं, a, ये दोनों n हटा रहा हूँ, ये वाले बड़े वाले n हटा रहा हूँ, ये हटाकर होल की पावर क्या लिख सकते हैं n। ये जो चीज है देखो, ये s नहीं बन गया, ये s का ही तो फॉर्मूला है, इसको हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ s, और ऊपर क्या बचा हुआ है n। RHS क्या लाना था, s की पावर n, आ गया ना, आया। थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैंने किया, अब आप कर लो थोड़ा सा हल्का। सर इसमें पता कैसे चलेगा कहाँ n लगाना है, कब लगाना है, सही बात, कहाँ n लगाना है, यहाँ जो आप बोल रहे थे कि अलग अलग n लगा दूंगा। बेटा जैसे आप किसी की भी होल पावर है तो आप उसे डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे ना, ब्रैकेट तो खोलोगे, हर जगह n पावर तो लगानी लगानी है। यहाँ पे अलग अलग हमने 2 लगा दिया, यहाँ पे हमने अलग अलग n लगा दिया, फिर जो कैंसिल हो रहा था वो काट दो, बाकी दोनों n हटाकर होल लगा दो। बाकी प्रैक्टिस करेंगे आप तो ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। याद नहीं करना है, याद नहीं, वो थोड़ा सा वहां पे हल्का सा याद नहीं करते मैथ, पॉज कर दो बेटा।